स्टूडेंट्स, तो हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका कैपिटल सेशन के अंदर एक वैरायटी लिया एसिड सोल्ट। आज मैं फिर से आपके लिए वही वैरायटी लाया हूं, लेकिन आज ये कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आज हम लोग एक ही मशीन लाएंगे और उसी को 2-3 साल चलाकर बेच देंगे। कल के पिक्चर में क्या पिक्चर थी बताओ? प्रीवियस सेशन में पिक्चर ये थी कि हमारे पास एक से ज्यादा एसिड्स थी, ओके, और उसमें हमने एक एसिड बेची थी। आज हमारे पास एक ही एसिड रहेंगी, 2-3 साल चला के उसको ही टाटा बाय बाय करेंगे। देखते हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे होंगी। एग्जाम्पल आए हूं आपके लिए, पढ़ता हूं पहले एग्जाम्पल्स को, और आज जहां से जाओगे सबको आ जाएगा गारंटी मेरी। चलिए तो क्वेश्चंस आपके सामने पढ़ता हूं, ध्यान देंगे बच्चा लोग। आपके बुकलेट का एग्जाम्पल लिया हूं, देखेंगे। ए कंपनी परचेस मशीनरी, एक कंपनी थी, उसने मशीनरी परचेस की वर्थ रुपीज 1,70,000, 1,70,000 रुपए की मशीनरी परचेस की गई। इंपोर्ट ड्यूटी लगी, विदेशी मशीन थी भैया। क्या थी? विदेशी मशीन, यानी बाहर से आई मशीन थी। 20,000 रुपए की उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगी। दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंस ऑन द एसेट्स, वन टाइम एक्सपेंस है। आप कोई भी एसेट जब परचेस करते हो तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी हर महीने दोगे क्या? एक ही बार दोगे, ओनली परचेस पे, है ना। विदेशी कार आएंगी तो उसके ऊपर टैक्स भी अपने को एक ही बार लगती कि नहीं। 10,000 रुपए उसके इरेक्शन के फिटिंग के चार्जेस लगाए हैं। तो ये भी मेरा कैपिटल एक्सपेंस है, यानी ये एग्जांपल में दो कैपिटल एक्सपेंस है। अब बताओ, 1,70,000 की मशीन घर में परचेस किया, 20,000 रुपए उसके ऊपर लाने में लग गए इंपोर्ट ड्यूटी, और उसको फिटिंग वाले ने 10,000 रुपए लिया। कुछ मशीनरी ऐसी होती है जो बिना फिटिंग के चलती नहीं है। जैसे एग्जाम्पल चक्की, आटे की चक्की देखा है आपने? आटे की चक्का, आटे की जो मशीनरी है, चक्की जो है वो उसकी साइज प्रॉपर चाहिए, फिटिंग चाहिए। वो रोल तो घूमता नहीं। वो आपने देखा होगा ना, गर्ल्स आप गए होंगे शायद से, नहीं गए कभी? जाना चाहिए, आगे तुमको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। घर में खाना नहीं बनाओगे? नहीं बनाओगे? अरे ये तो गलत है भाई, सुन लो, अबे सुन लो, गर्ल्स आगे खाना नहीं बनाने वाली है। नील बोल रहा है ऐसे कैसे नहीं बनाएंगी? नील, अच्छा ठीक है, वो नहीं लेना है ऐसी वाली। सोचो 11th वाले बच्चे शादी तक पहुंच गए, शादी के बाद निकाली नहीं। चलो ओके, तो फिटिंग के लग गए 10। कितने लग गए? 10। घर में कितने की बड़ी मशीन बताओ? 1,70,000 परचेस किया, नकदी दी उसको, 20 इंपोर्ट पे लग गए और 10,000 रुपए फिटिंग मैंने लिया। 2 लाख की मशीनरी घर में पड़ी। कॉस्ट प्राइस कितनी भी मशीन की? 2 लाख। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग कब परचेस किया? 1 जनवरी 2000 को। अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल कंपनी अपना हिसाब किताब कब क्लोज कर रही है? अकाउंटिंग बुक्स सारे अकाउंटिंग बुक्स कब क्लोज कर रही है? 31 दिसंबर को। कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन पर एनम 10% चार्ज कर दी भैया। किस पे? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट बोले तो कौन सी मेथड? वेरी गुड, अब समझ गए होंगे तुम लोग। ओके, हाँ, ऑन 31 दिसंबर 2002। अब देखते क्या हुआ। द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 1,20,000। अब आप देखिए, याद करो, जो आपको मशीनरी बेची ना उसकी डेट दी होती है जनरली, यहाँ पे डेट नहीं दी है। पूछो क्यों? अरे एक ही मशीन है। कल वाली एग्जाम्पल अपन ने किया था, याद करो, तो उसमें 2 मशीनरी थी, तो हमने कौन सी मशीन बेची उसकी डेट दी हुई थी, याद करो। ये तारीख वाली मशीन बेची, याद है? यहाँ पे कोई तारीख नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया बोलो? अरे एक ही मेहमान था तो जाएगा भी कौन? एक ही। तो यही मशीन बेची हमने। कितने की बेची? 1,20,000 की। कब बेची? 31 दिसंबर 2002 को। कब बेची बोलो? गिव मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल बनाओ। ईयर 2000, ईयर 2001 और ईयर 2002। अब बताओ मशीनरी बेचने वाला पार्ट कब है? 2002 में। तब तक चला लो ना, चलो तब तक चलाओ, 2 साल चलाओ। अरे 2000 और 2001 में कुछ नहीं है ना, रफ्तार में निकालो। जो 2002 में बेचने वाला काम आएगा तो निकालेंगे। ओके क्लियर? चलिए हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन? हाँ शुरू करें। आज यहां से जाओगे
सबको आ जाएगा गारंटी मेरी, यदि प्रीवियस सेशन तक सारे किए होंगे तो। हाँ बोल। 2 लाख रुपए। अब ओरिजिनल कॉस्ट ने 2 लाख की मशीन में ना, डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज होगा ना 10%। चलो शुरू करें। हाँ 1 जनवरी 2000 को, ईयर 2000 को हमने एक मशीनरी परचेस किया, एंट्री होंगी बाय मशीनरी टू बैंक या कैश। तो मशीनरी के डेबिट साइड में ये लेजर अकाउंट है, पोस्टिंग मारो, अपोजिट साइड लिखो टू कैश आइदर टू बैंक। कितना? 1 जनवरी 2000 ईयर 2000 को पूरा। अब बताओ कितने की मशीन पड़ी? ये 2 लाख कैसे लग गए खर्चा? इनर कॉलम में दिखाओ। 1,70,000 परचेस कॉस्ट, 20,000 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी कॉस्ट और 10,000 रुपए फिटिंग के इरेक्शन चार्जेस। कितना हो गया? 2 लाख रुपए हो गए। ठीक है। अब बताओ ये साल और कुछ किया क्या अपन ने? नहीं किया। साल खत्म करो, साल के एंड में क्या चार्ज करेंगे? डेप्रीसिएशन। और एंट्री क्या बनती बोलो? बाय डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। तो मशीनरी की क्रेडिट साइड में ये देखो, इतना पार्ट डेबिट का, इतना पार्ट मशीनरी की क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम लिखो बाय डेप्रीसिएशन। पोस्टिंग मार दे, पोस्टिंग हो गई लेजर पोस्टिंग। हाँ एक, अब डेप्रीसिएशन कब लगता है? साल के एंड में। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या मशीन कितना चली बोलो? साल भर चली? अरे जनवरी से दिसंबर पूरा चली ना, तो पूरा 10% लगाओ, कितना आएगा? लगा दो 20,000 रुपए। अभी 2 लाख का 10% निकालने आता है? कोई भी अमाउंट का लास्ट का 0 हटाया मान भी तो 10% होता है। कोई इंटू 100 नहीं करना, ये हसन है। चलो और कुछ किया ये साल? साल खत्म करेंगे, और साल खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक लकीर नीचे, 2 लकीर खींचो। कौन सा साइड की अमाउंट बड़ी आ रही बोलो मेरे प्यारे बच्चों? डेबिट की आ रही बड़ी बोलते, उसमें से अपोजिट साइड माइनस करो, डिफरेंस कितना आ रहा? आस्था डिफरेंस कितना आ रहा? 1,80,000 कहाँ कम पड़ रहा? क्रेडिट साइड में इक्वल करने के लिए क्या नाम से भरूं? बैलेंस कैरेट डाउन। कितने टॉपिक में लेजर पोस्टिंग हुई तुम्हारी देखो ना। और जहां कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन करो। अब बताओ कैरी डाउन कौन है बोलो हमारे क्लास का? हिमेश कौन है? और ब्रॉट डाउन कौन है? संपूर्ण। इनवर्स कौन है? इनवर्स। दोनों एक दूसरे से एकदम उल्टे, जंपिंग दोनों की है ना, बराबर संपूर्ण। चलो जस्ट किडिंग, ओके, मजाक कर रहा था, सीरियसली मत लो इतना। टू बैलेंस डॉट डाउन, कभी गलती से साथ में बिठा दो उनको, उस दिन क्लास तुम्हारी नहीं होने वाली है, पक्का है। 31 दिसंबर 2000 को हमने साल खत्म किया, और 1 जनवरी 2001 को आके नए साल में मौजूद हो गए। अब देख कृष्णा, 2001 में कोई आया क्या? कोई गया क्या? आया नहीं ना? नहीं आया, गया भी नहीं। कहाँ लिखा हुआ है? पक्का लिखा हुआ है? कब गया? 2 में गया। तो 2001 में कोई आया भी नहीं, गया भी नहीं, इसी मशीन को चलाया होगा, और चलाया होगा तो साल के अंत में क्या चार्ज करेंगे? लगाओ एंट्री क्या होंगी? बाय डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। तो मशीनरी की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग मारो बाय डेप्रीसिएशन। प्राची बेटा कितने लेक्चर हो गए तेरे? जयसवाल तेरी बात कर रहा हूँ। 4 हुए। समझ में आ रहा है अच्छे से? क्या बात है, अच्छा है, होशियार हो गए बच्चे बहुत। 31 दिसंबर 2001 को सतनानी आपकी कितने लेक्चर हो गए? हाँ चलो अब बताओ क्या मशीनरी यहाँ पे साल भर चली क्या? चली तो ओरिजिनल कॉस्ट का 10%। बताओ मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 10%, 10%, 20,000 रुपए होते।
लगा दो। अब बताइए इसका और कुछ क्या, साल खत्म करो, और साल खत्म करने के लिए क्या खींचना पड़ता, एक लकीर नीचे, तो लकीर कौन से साइड की अमाउंट बड़ी आ रही, डेबिट की। एसेट नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस, कल एंट्रेंस से इसमें पूछ सकते हैं। एसेट आइदर हैव जीरो बैलेंस, आइदर हैव डेबिट बैलेंस, बट नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस। ओके, डिफरेंस बता रहा, 1,60,000, ये डिफरेंस अमाउंट कहां भरेंगे बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और जहां कैरी डाउन किया अपोजिट साइड में लेके आओ, करो ब्रॉट डाउन। संपूर्ण कोई प्रॉब्लम, हिमेश देखो कोई प्रॉब्लम, संपूर्ण के बाजू वाला पीयूष कोई प्रॉब्लम। 1 जनवरी 2002, हाँ, अब जो मशीन हमारे पास 1,02,00,000 की थी वो 1,60,000 की हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बोलना, यहाँ पे एसेट बेचा है, बेचा 3 स्टेप पक्की, एसेट बेचा 3 स्टेप पक्की, आगे तो एसेट भी जाएगा, आप सब एक पार्ट बेचेंगे, इन्हें पूरी की पूरी फैमिली नहीं, एक बच्चे को छोड़ के नहीं जा, तेरे स्कूल चालू रह जा, बाकी पापा मम्मी रहेंगे हमारे पास, समझा क्या। तो आगे हम अभी हम नेक्स्ट सेशन में पार्ट सोल्ड भी करने वाले हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे लेवल बढ़ती जाएगी। ओके, क्लियर बच्चे लोग, हाँ इजी है, डोंट वरी, पैनिक होने का, इतनी सारी बेचेस निकल गई तो तुम क्या हो, तुम तो बहुत होशियार बेच हो मेरी, है ना। चलो अब बताओ, जैसे ही एसेट बेचा 3 स्टेप पक्की, पहले जो नोट आएंगी ले लो, कितनी नोट आ रही देखो, कितने बेची, 1,20,000 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ो बच्चे लोग, कृष्णा देख लिखा हुआ है, कितने की बेची बता, हाँ बेची 3 स्टेप पक्की। अब एसेट बेचने की एंट्री क्या होती बोलो, बाय नोटा अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी गई ना, टाटा पे हो गई, तो मशीनरी की क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम की पोस्टिंग मारेंगे, बाय कैश आइदर बाय बैंक। क्या सभी को समझ में आ रहा है क्या, सभी को समझ में आ रहा है क्या। नोटा कितनी आई, अब जो एसेट बेच रहे हो उस साल उस दिन तक का उसके ऊपर डेप्रीसिएशन ला के बेचना। तो अब बताओ यहाँ पे उस एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन भी तो लगाया जाएगा ना, लगाओ डेप्रीसिएशन कितना आएगा बताओ। अब बताओ क्या ये मशीन हम कब बेच रहे हैं, मेन मुद्दा वो है, दिसंबर 2002 को। क्या मशीन तीसरे साल भी पूरा साल भर चली, क्या चली होंगी, तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगाओ। अब बताओ कौन सी मेथड है, फिक्स फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट लगाते ना, 2,00,000 का 10% कितना होगा, 20,000 रुपए, यहाँ पे उस एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगा के बेचो। अब तीसरा स्टेप जो है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, देवेश कौन सी वर्किंग करेंगे बोल बेटा, WD वर्किंग दिखाएंगे, फिर दिखाओ नीचे, है ना तुषार। चलो तो यहां पे लिखो वर्किंग नोट, 2 वर्किंग करेंगे, है ना। पहला मुद्दल रेट निकालने के लिए, अब मुद्दल रेट के लिए वर्किंग नंबर 1 लिखो, WDV वर्किंग, WDV वर्किंग ऑन एसेट्स सोल्ड। अब WD वर्किंग है क्या बताओ, गावरानी भाषा में WDV का मतलब है कि जिस साल मशीन आई उस दिन से लेकर जिस साल मशीन बेच रहे हो उस दिन तक का डेप्रीसिएशन टोटल मिला के माइनस करो, जो मिलेगा रेट, जो वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं मुद्दल वैल्यू, है WDV। फुल फॉर्म क्या है बोलो, रिटर्न डाउनवर्ड वैल्यू आएगा, या आपको एंट्रेंस टेस्ट में पूछ सकते हैं। फिर नहीं बोलना सर ने पढ़ाया नहीं, सर तो पूरा काम कर रहे हैं लेकिन अपन कितना सुनते हैं, मेन मुद्दा वही अटक जाता है बस, बराबर कि नहीं। हाँ अब बताओ यहाँ पे, अब बताओ चलो वर्किंग करेंगे, कब आई मशीन, 1 जनवरी 2000, ईयर 2000 को मशीन की कॉस्ट थी 2,00,000, तो कॉस्ट ऑफ मशीन है 2,00,000, बराबर। यहाँ पे रोएडा रोएडा
बराबर है कि नहीं? हाँ, अब बता क्या पहले साल में मशीन साल भर चली क्या? तो साल के एंड में इसके ऊपर पूरे साल का अपन डेप्रिसिएशन लगा चुके होंगे। और कहाँ लगाया हुआ है दिखा, पर ऊपर दिखाओ, ऊपर कहाँ लगाया हुआ है? ये रहा, ये दिख रहा है, देखो 20,000 रुपए पूरे। अब डेप्रिसिएशन क्या करता है? एसेट की वैल्यू कम कर दो, प्लस करूं कि माइनस करूं? डेप्रिसिएशन का मतलब है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, मालूम है आपको? अब बताओ वैल्यू कितनी लगी फिर? ये 1,80,000 कहाँ की वैल्यू लगी बताओ? ये वैल्यू लगी 1 जनवरी 2001 की। अगर 1 जनवरी 2001 को बेचता था मैं, तो ये उसकी WDV होती थी। लेकिन मैंने 2001 में बेची नहीं है, मैंने 2001 को चलाया, देखो आप नोटिस करो, दिया बराबर कि नहीं? तो 2001 चलाया होगा, तो साल के एंड में फिर से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कितना देखो बच्चा लोग, बोलो 20,000 रुपये पक्का? पक्का लॉक कर दूं? अब साल सेकेंड ईयर भी पूरा चलाया होगा, तो साल के एंड में डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये चार्ज करेंगे। कितना आएगा बोलो? 1,60,000। ये वैल्यू कब की बची होगी बताओ? ये वैल्यू पड़ी होंगी 1 जनवरी 2002 को, यानी अगर 2002 को एसेट बेची होती थी तो इतने की बेचा था। अब आप बोलोगे सर 2002 को बेची है, लेकिन मैंने जनवरी को नहीं बेची है ना, ये जनवरी की वैल्यू है, हमको चाहिए 31 दिसंबर की वैल्यू। अब बताओ वो साल, तीसरे साल भी तो मैंने मशीन चलाया होगा ना, पूरा चलाया होगा तो घसी होंगी ना। अब घसी होंगी तो उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा के बेचूंगा, बराबर कि नहीं? यहाँ पे 31 दिसंबर 2002 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे अपन। अब साल भर का पूरा लगाओ, 20,000 रुपये ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, तो वैल्यू कितनी मिली? 1,40,000। ये क्या आ गई हमारी? WDV। अब बताओ बेचनी चाहिए थी 1,40,000 की, बेच रहा हूं 1,20,000 की, लॉस में हूं भैया, घाटे में हूं, ये मुद्दल रेट है। तो लिखो नंबर 2 वर्किंग टू कैलकुलेट लॉस, है ना? लॉस ऑन एसेट, लॉस या प्रॉफिट कर दो, ऑब्लिक कर दो ना, लॉस या ऑब्लिक प्रॉफिट, दोनों में से एक होगा। प्रॉफिट ऑन एसेट सोल्ड, एसेट सोल्ड। अब बताओ यहाँ पे लॉस आया है ना, पूछो क्यों? WDV बढ़ी है कि एसेट की सेलिंग प्राइस बढ़ी है? तो लॉस का अब आएगा WDV माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट, राइट? 1,40,000 रुपए की बेचनी चाहिए थी कृष्णा, बेचा हूं 1,20,000 में, क्या हो गया बता कृष्णा? 20,000 गाले में आ गया मैं, 20,000 गाले में आ गया ना बेटा। अब लॉसेस सारे कहां लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? प्रॉफिट एंड मशीनरी की क्रेडिट साइड में, ओके? क्या नाम से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। ये क्यों होती है एंट्री? इसका रहस्य थोड़ा पेंडिंग रखा है मैंने, पूछो क्यों? जब तक फाइनल अकाउंट नहीं करोगे बच्चे लोग, तब तक नहीं आएगा, है ना? ये ट्रांसफर की एंट्री होती है कि लॉस ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आपने टैली किया होगा, क्या टैली, जिसने टैली किया है तो बंदा, हाँ, अब आपने टैली में फाइनल अकाउंट बनाया है मैन्युअली, किसी भी सर ने नहीं बनवा के दिया, ठीक है, जान दो। इलेक्ट्रॉनिक दिखा है, उसमें क्या क्या बनता है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है, क्योंकि ऑल टाइप ऑफ लॉसेस जो है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, इसके क्रेडिट में होता है, इसलिए इनवर्स होता है। तो जब तक आपको PNL अकाउंट बना के दिखाऊंगा नहीं, तब तक ये क्रॉस इफेक्ट क्यों हुआ इधर आपको समझेगा नहीं। ओके क्लियर बच्चा लोग? बस समझ आना, अगर लॉस आया ना, हेलो, फिलहाल के लिए इतना समझो, लॉस जो है ना, लॉस, आवाज नहीं, लॉस आया तो मशीनरी एसेट के क्रेडिट में होंगे, प्रॉफिट आया तो एसेट के डेबिट साइड में होंगे। क्या नाम से? नाम हो ये ना, प्रॉफिट एंड लॉस। ये इनवर्स इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? ये इनवर्स है, ठीक है, डन। अब जो मशीन आई और गई उसको भूल जाओ, साल के एंड में रिमेनिंग मशीन के ऊपर फिर से डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। याद करो, जिस साल मशीन बेचोगे उस साल
दो डेप्रीसिएशन आते, मैंने आपको कहा था, एक जो मशीन बेच रहे हैं उस पे और एक जो रिमेनिंग मशीन थे उस पे। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल में ये आएगा ही नहीं, पूछो क्यों? यहाँ पे रिमेनिंग मशीन है ही नहीं, कोई तो सर लिख रहे क्यों थे, ऐसा माइंड में आया होगा, राइट? मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ, फिक्स पैटर्न, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, समझा? तो ये बात दो डेप्रीशिएशन में आएंगे, पूछो क्यों? एक मेहमान आया था, उसका हिसाब किताब लेन देन हो गई, मोकला कर दिया, दूसरा है ही नहीं, तो किसके ऊपर चार्ज करोगे? और करोगे तो जीरो जीरो है ना, ठीक है? चलो अब ये साल और कुछ क्या क्या साल खत्म करो, और साल खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता? एक लकीर नीचे, दो लकीर खींचो। कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया रही? तो यहाँ पे नो कोई बड़ी नहीं आएंगी, इक्वल आएंगी, पूछो क्यों? अरे बैलेंस उसका बचता है संपूर्ण जिसका एसिड बचता है, एसिड है ही नहीं, तो काय का बैलेंस? यानी ये लेजर यहीं पे क्लोज हो जाएगा। कल वाले एग्जाम्पल में बैलेंस था, पूछो क्यों? इसमें दो एसिड थी, एक ही गई थी, दूसरा और चला सकते थे, ऐसा हमने बताया था उसको, समझा? यहाँ पे देखो 1,60,000 से आपका डेबिट भी इक्वल होता है और क्रेडिट भी, क्योंकि हिसाब किताब हो चुका है, 1,60,000 रुपए से अपना ये टैली होता है। नो बैलेंस करे डाउन, नो बैलेंस हो गया। एक मशीन आई, 3 साल चलाया, टाटा बाय बाय करके खत्म कर दिया, नील कर दिया। यानी इसके बाद से ये लेजर आगे बढ़ सकता नहीं, क्योंकि वो एसिड नहीं है, तो लेजर किसका आगे बढ़ाओगे? दैट्स समझा आपको क्लियर? तो ये एग्जाम्पल कराने का इंटेंशन क्या था मेरे प्यारे बच्चों, कि देखो ऐसा भी कोई एग्जाम्पल है जहां बैलेंस बचता नहीं है, इसलिए बताओ एसिड ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, आइदर जीरो बैलेंस, बट नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस। ये जीरो बैलेंस हुआ, ठीक है बच्चे लोग? चलो समझा? अब ऐसे एग्जाम, अभी कल हम क्या करेंगे बताओ? कल हम सीखेंगे 3 एसिड्स एक साथ, उसमें से एक ही एसिड बचेंगे, और उसके बाद करेंगे पार्ट सोल्ड। और कल से मैं आपको एक न्यू अकाउंट सिखा रहा हूं, डेप्रीसिएशन अकाउंट। वो एक ही बस कहूंगा, पूछो क्यों? एक बार आ गया ना वो, तो हर बार बस सेम होता है, उसमें कोई ज्यादा कोई इतना कोई है ही नहीं मगजमारी। मगजमारी कहाँ है? एसिड अकाउंट में, वो आपको मैं सिखा रहा हूं। क्लियर? समझा? अच्छा, एक बार डेप्रीसिएशन आगे सीख गया तो पीछे जितने भी एग्जाम्पल किए सबके डेप्रीसिएशन अकाउंट बना गया। वो इजी है, इसको सामने रख के होता है पोस्टिंग, बहुत इजी है। डेप्रीसिएशन अकाउंट बहुत चल रहा है, क्या है? तो कल अपन वो सीखेंगे। ओके बच्चे लोग, चलिए यहाँ पे स्टॉप करूं आज। नाइस डे, टेक केयर।